5 पॉइंट ही हम लोग किए। 5 पॉइंट अगर तुम लोग समझ गए और रट लोगे ना, ज़्यादा नहीं 5 से 6 मिनट में आप लोग लॉन्ग टाइप कर दोगे। जय हिंद दोस्तों, अभी तक हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ चुके हैं, रिवैल्यूएशन पढ़ चुके हैं, इसका जर्नल एंट्री क्या क्या होगा ये भी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो कॉपी पेन निकालो, साथ में स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली मैं पहले से लिख चुका हूं क्योंकि एग्जैक्टली बोर्ड में जगह नहीं है, तो आप लोग कॉपी पेन निकालो, हम लोग साथ में स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब भी न्यू पार्टनर आता है फॉर्म में तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? सर आपने कहा था गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो गुडविल के नाम पे एग्जैक्टली न्यू पार्टनर हमें पैसे क्यों देंगे? देखो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक बिजनेस में सपोज मान लो मैं और तुम दोनों मिलके एक बिजनेस चालू किए, 10 साल बाद 1 करोड़ का बिजनेस को हम लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ तक बना दिए। तो जब भी एक न्यू पार्टनर उसमें एडमिट होगा तो उसे वो 200 300 500 करोड़ का प्रॉफिट का हकदार वो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सिंपल से यहाँ पे बात है, हम लोग जो स्टार्ट किए थे 1 करोड़ से उसे पहुंचा दिए 500 करोड़ तक, तो इस चीज के लिए वो डायरेक्टली जो आ रहा है गुडविल का पैसा उसे उसी बेसिस पे मिलता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं कि गुडविल के नाम पे भी आप लोग पैसा दो। अब यहाँ पे मैं कुछ केस लिखा हूं, देखो ये 5 केस जब भी आएंगे, इस 5 केस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस 5 केस में से एक केस हमारा क्वेश्चन में होगा। तो ये 5 केस को ढंग से समझ लो, जिंदगी में आपका ना गुडविल में डाउट होगा, ना ही आप प्रैक्टिकल जब बनाएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में कभी भी आपका डाउट होगा। तो सबसे पहला केस क्या है? अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर न्यू पार्टनर फर्म में आता है और प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर को पैसे दे देते हैं गुडविल के नाम पे, तो कोई भी एंट्री पास नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो फर्म में आया ही नहीं है। सेकंड केस हमारा क्या है? न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है कैश में, तो ये जब आएगा तो हमारा 2 एंट्री पास होगा। देखो मैं साइड वाइज लिखा हुआ हूं, जगह नहीं है बोल के। तो यहां पे सबसे पहला हमारा क्या होगा? तो पहला एंट्री हमारा क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। इसका मतलब क्या है कि फर्म में कैश आया, किसके नाम पे? गुडविल के नाम पे। तो फर्म यहां पे क्या करेगा? फर्म यहां पे गुडविल का जो अमाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा कि ये आप लोग का पैसा है। क्लियर हो रहा है? अगर हमारा थर्ड केस आया, देखो थर्ड केस और सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली ज्यादातर क्वेश्चन इस दोनों में ही आएगा, इस चीज को ध्यान में आप लोग को रखना है। और पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ये जो हमारा केस 2 केस 3 जो है फुल्ली रिलेटेड है। देखो यहां पे गुडविल कैश लेके आया था, यहां पे भी कैश लेके आया, लेकिन ओल्ड पार्टनर क्या किया? उसे विड्रॉ कर लिया, या तो फुल्ली या पार्टली। जितने भी लेके आया पूरा का पूरा ले लिया तो ये फुल्ली हुआ। अगर आधा लेके गया या फिर कुछ पार्ट लेके गया तो उसे हम लोग पार्टली बोलेंगे। तो सेम यहाँ पे जो 2 एंट्री लिखा गया था, जो कैश लेके आया था न्यू पार्टनर, वो पूरा का पूरा हम लोग लिख देंगे। देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल था, यहाँ पे भी होगा। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी सेकंड एंट्री हम लोग वैसे ही लिख देंगे। लेकिन थर्ड एंट्री क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर लिया पैसा, वो पार्ट भी हो सकता है फुल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हम लोग लिख दिए। केस 4 में हमें क्या बताया गया? केस 4 में हमें यह बताया गया है कि अगर न्यू पार्टनर आता है और वो गुडविल के नाम पे कैश नहीं देता तो हमारा एंट्री क्या बनेगा? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे अगर वो कैश नहीं लाया तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनर का ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यू पार्टनर यहां पे डेबिट है और पे किसको करना पड़ रहा है? किसके बिहाफ में? हमारा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? केस 5 में हमें क्या बताया गया कि व्हेन गुडविल अपीयर ऑलरेडी इन ओल्ड बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का ओल्ड बैलेंस शीट में अगर पहले से ही गुडविल दिए रहे तो हमारा एंट्री क्या होगा? देखो ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो वो गुडविल एग्जैक्टली है किसका?
वो हमारा ओल्ड पार्टनर का है। तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, न्यू फर्म बनने से पहले वो गुडविल का पैसा अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंट्री पास करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसे आप लोग नोट कर लीजिए पहले। बच्चों अगर हमारे वीडियो से थोड़ा भी आप लोग को वैल्यू मिलता है तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से देना। तो अभी हम लोग 5th पॉइंट पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा कुछ इस तरीका से है। मैं यहां पे 3 पार्टनर लिया हूं, ए बी सी। सी जो है हमारा वो हमारा न्यू पार्टनर है। देखो इस प्रोफार्मा को सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं। अब यहां पे ये देखना है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी गिरे, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है मैं उसके बेसिस पे यहां पे प्रोफार्मा बता दिया हूं। आप लोग यहां पे पहले समझ लो, समझने के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा रट लिए ना तो आपका पूरा का पूरा लॉन्ग टाइप ना आप लोग 5 से 6 मिनट में पूरा का पूरा बना लोगे। यहां पे सिर्फ ध्यान दो। हम लोग देखो सबसे पहले आप लोग को लिखना है नंबर 1 पे हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लोग क्या लिखेंगे, ए और बी जो हमारा ओल्ड पार्टनर है, आप लोग क्वेश्चन के ओल्ड बैलेंस शीट में जाओगे, यहां पे जो भी कैपिटल होगा ओल्ड पार्टनर का लायबिलिटी साइड में जो भी, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ठीक है, ओल्ड पार्टनर का जो भी कैपिटल है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया होगा इसको यहां पे लिख दोगे, नंबर 1। नंबर 2 हमारा क्या होगा, नंबर 2 में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। अभी देखो जस्ट हम लोग यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े ना, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट अगर आया तो ओल्ड पार्टनर में जो भी बांटेंगे उस चीज को अभी हम लोग यहां पे लिख देंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर इनकेस रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया तो हम लोग किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड। सिर्फ ओल्ड पार्टनर में ही बटा होगा बोल के मैं ओल्ड पार्टनर में यहां पे अमाउंट डाला हूं। क्लियर हो रहा है? 3rd पॉइंट हमारा क्या है, देखो उसके बाद हम लोग क्या किए थे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से हमें क्या मिला था, जर्नल एंट्री से हमें यह मिला था कि रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आपका वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये 3 चीजें अगर क्वेश्चन में देता है, ये कहां पे होगा, ये होगा हमारा ओल्ड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लायबिलिटी साइड, ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट में ये होगा। क्लियर हो रहा है? अगर इन केस क्वेश्चन में देता है तो आप लोग क्या करोगे, उसे सबसे पहले यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जर्नल एंट्री में भी मैं बताया था कि कैसा होगा जर्नल एंट्री, उस बेसिस पे हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट को ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, वो कैपिटल के नाम में कैश लेके आ रहा है। तो जब भी वो कैपिटल लेके आएगा डायरेक्टली हम न्यू पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट करके हम लोग यहां पे लिख देंगे। और 5वां पॉइंट हमारा क्या है, जो अभी हम लोग पढ़े ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ना, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं पॉइंट 2 लेके चलता हूं, मतलब केस 2 अगर लेके चले तो हमारा यहां पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, याद रखो इस चीज को, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम लोग यहां पे लिख देंगे। ये हमारा 5वां पॉइंट है। अगर इनकेस देखो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है ना ओल्ड पार्टनर में, याद रखना ये गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमेशा बांटना है हमारा 0.5 को। तो देखो हमारा यहां सिर्फ सबसे पहला हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, कितना ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है लिख दिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो इस तरफ, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो हमारा इस तरफ। अगर इनकेस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अगर होगा तो हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ये जो होगा ये हमारा ओल्ड रेशियो में होगा। क्लियर?
ये हमारा ओल्ड रेशियो में होगा। में हमारा क्या है, चौथा पॉइंट में जो न्यू पार्टनर कैश लेके आता है हम लोग डायरेक्टली न्यू पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे। और यहाँ पे मैं केस 2 को लेके चला हूं, तो हम बाय गुडविल हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग बांट दिए। अगर इनकेस केस 3 भी आ गया तो जितना विड्रॉ कर लेता है, ध्यान दो, जितना भी विड्रॉ अगर कर लिया गया उतना ही अमाउंट को हम लोग यहां पे लिख देंगे ए और बी में। मतलब जो ओल्ड पार्टनर है, इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है। देखो मान लो 10,000 रुपए यहां पे था और बोल दिया आधा विड्रॉ कर लिया गया, तो आधा हमारा कितना होगा, 5,000 हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और केस 5 के वक्त हम लोग को क्या करना है, यहां पे केस 5 में अगर ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, यहां पे टू गुडविल लिख के हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, ओल्ड पार्टनर में। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट का अमाउंट को ऐड करेंगे, फिर डेबिट का अमाउंट को ऐड करेंगे। जो भी हमारा डिफरेंसेस आएगा उसे हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग लिख देंगे। और ये हमारा बैलेंस करने के बाद हम लोग यहां पे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें 5 पॉइंट को ध्यान देना। सबसे पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन, दूसरा हमारा रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरा हमारा रिजर्व, चौथा हमारा कैश जो लेके आता है न्यू पार्टनर, पांचवा हमारा गुडविल। ये 5 चीजों का आप ध्यान दे दो, आप लोग का यहां पे कैपिटल अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे जितना भी बेसिक्स होता है हमारा, एक न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आते हैं तो क्या क्या चीजें चेंजेस होता है, इस चीजों को मैं आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 5 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा क्लियर कर चुका हूं। आप यहां पे देखोगे कि कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाना होता है पार्टनर का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने पहला वीडियो में डाला था। सेकंड वीडियो में हमारा रिवैल्यूएशन एंड जनरल एंट्री था। आज हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर चुके हैं। और न्यू बैलेंस शीट जो है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग को ये देखना है कि ये 5 पॉइंट को हम लोग को अच्छे से पढ़ के रखना है। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वहां पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे जब न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो हम लोग को इस तरीका से चेंजेस होता है। तो जब तक हमारा न्यू वीडियो नहीं आ जाता आप लोग फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।